तो आप लोग ग्लास का सर्वे करने गए थे, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली? व्हाट डिड यू लर्न? मैम वहाँ पे बहुत टाइप्स के मैम ग्लासेस थे और उनके प्राइजेस और उनकी थिकनेस और उनके साइजेस मैम ये सब कुछ मैम हम लोगों ने वहाँ पे देखा। और मैम एक चीज और भी देखी कि मैम जो स्काई पे मतलब रूफ पे एक मैम क्लाउडी टाइप का जो ग्लास लगता है वो मैम काफी उनको थिक ब्रिक होता है। उनको मैम ब्रिक ब्रिक ग्लास कहते हैं। मैम वो भी मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, क्योंकि उसको मैंने अपने रूम में अपने घर में कभी उसको यूज़ नहीं किया है। तो उसको ब्रिक हम्म। साइज ब्रिक ब्रिक्स आई ग्लास थिंक, हाँ ब्रिक ब्रिक्स या ग्लास ब्लॉक्स बोलते हैं उनको। ग्लास हाँ ब्लॉक। यस मैम। मैम वो हम लोग ने देखा था। हम्म। फोटोज ली थी? यस मैम। यस मैम। दिखाइए। मैम मैं आपको सेंड कर दूँ? स्क्रीन शेयर करके दिखा दो। और मैम वहाँ पे जो टफ एंड टाइम ग्लासेस थे तो मैम जो प्लेन ग्लास था तो उसका प्राइस मैम सेम था। और बट मैम अगर जैसे उस पे अगर प्रिंटेड होगा या फिर उस पे कुछ भी मतलब ऐसा शेयर टाइप का कुछ होगा तो मैम उन्होंने बोला कि अगर उस पे अगर करेंगे तो उस पे 65 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। मैम शो ओके। हो रही है? हाँ, स्क्रीन दिख रहा है आपको। ओके मैम। ये कौन सा था? मैम ये टफ एंड टाइम ग्लास है। हम्म। इसे क्या बोलते हैं? मैम एक सेकेंड। मैम ये कोटेड ग्लासेस है। ओके। कोटेड या फ्रॉस्टेड? यस मैम। ओके। ये कौन सा है? मैम इसका नेम नो मैम इसका नेम मुझे नहीं पता। ये एक पैटर्न ग्लास होता है, इसमें पैटर्न एम्बॉस्ड होता है इन ग्लास में ही। यस मैम। तो ओके, तो अब आप इसका डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। ओके तो मैम मैम जैसे पीपीटी बना करके मतलब उस पे शेयर कर दूं या फिर ऐसे एक एक मैम पेजेस की पे क्लिक करके। किस चीज़ की? विंडोज या? मैम जैसे मैम ये जैसे एडीडब्ल्यू में मैम मेटल्स और ग्लासेस है। इसकी फाइल बनानी पड़ेगी आपको, जैसे आप पहले बनाते थे वैसे फाइल बनेगी। जैसे आपने टेक्सटाइल एंड एक्सेसरीज में फाइल बनाई थी, जो भी मार्केट सर्वे था, आपने मटेरियल कलेक्ट किए थे उसकी, उस तरह। बट फिर मैम हम उस पे हम्म, जैसे मैम क्लासरूम पे जब हम शेयर करेंगे तो मैम एक एक जैसे पेजेस की मैम फोटो क्लिक करके और फिर मैम सेंड करूँ या फिर पीपीटी बना करके उस पे शेयर कर दूँ। उसको मल्टी पेज पीडीएफ बना देना, वन पीडीएफ जिसमें सारे पेजेस हों। ओके मैम। सो
आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डोर एंड विंडो कंप्लीट हो गया था लास्ट टाइम, एंड ये आपके यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक होगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी टाइप्स ऑफ रूफ्स। तो सबसे कॉमन टाइप की रूफ आप लोगों ने आई थिंक फ्लैट रूफ देखी होगी, और उसके बाद पिच रूफ देखी होगी, राइट? पर हम अपने बिल्डिंग्स में रूफ बनाते ही क्यों हैं? उसका क्या वजह होती है? मैम क्योंकि इससे मैम प्रोटेक्शन होती है मैम, जैसे धूप में और बरसात में और मैम सर्दियों में। हम्म और मैम इससे जैसे एक के ऊपर एक फ्लोर भी बना सके। राइट। पर जो फ्लोर होते हैं वो तो स्लैब होते हैं, पर हाँ, रूफ बेसिकली वही होती है जो बिल्कुल टॉप मोस्ट पार्ट होती है बिल्डिंग का, और इसे हम एज अ फ्रेमवर्क कंस्ट्रक्ट करते हैं सो दैट वी गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेन, हीट, स्नो, विंड एक्सेट्रा। एंड जो रूफ होती है वो बेसिकली एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट होती है दैट इज प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फॉर for support. एंड कभी कभी ये इन केस ऑफ अ फ्लैट रूफ जो हम लोग के घरों में होती हैं, इट इज़ बेसिकली स्ट्रक्चरल एलिमेंट प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। पर इन केस ऑफ स्लोपिंग रूफ जो इंक्लाइंड होती हैं या जो ट्रसेस होती हैं या डोम्स होती हैं, है ना, उनके लिए जो रूफ हम कहते हैं, रूफ इस दो उसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है जो स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क होता है टू सपोर्ट द रूफिंग एलिमेंट, और दूसरा होता है जो रूफिंग एलिमेंट होता है, जैसे ट्रसेस में हम लोग सीमेंट शीट लगा सकते हैं, एसिटेट शीट्स लगा सकते हैं, शिंगल्स लगा सकते हैं, वुडन स्लोपिंग रूफ में हम शिंगल्स क्ले के लगा सकते हैं, एंड स्लैट्स लगा सकते हैं। डोम में एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है जिसे हम ब्रिक्स से फिल कर सकते हैं, या उसके ऊपर फेरोसीमेंट का, मतलब इस तरह से बेसिकली जो स्लोपिंग रूफ्स या जो डिफरेंट लेवल वाली रूफ्स होती हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, एक फ्रेमवर्क होता है और एक रूफिंग मटेरियल होता है। सो बिफोर वी गेट टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ्स, हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक अच्छी रूफ, एक गुड रूफ की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं या क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। यस मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक श्योर कि जैसे आपने कहा कि इट प्रोवाइड्स अस प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉम द सन, फ्रॉम विंड, फ्रॉम रेन, बेसिकली एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं, वेदर कंडीशंस होती हैं, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो अच्छी एक गुड रूफ शुड बी ड्यूरेबल against the adverse effects of various environmental या weather issues like sun, wind, rain, etc. तो एक अच्छी रूफ उसके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, इट विल बी ड्यूरेबल, चाहे बहुत तेज बारिश हो रही हो या बहुत तेज हवा चल रही हो, वो इंटैक्ट रहेगी। एंड सेकेंड पॉइंट इज कि उससे हमें प्रॉपर इंसुलेशन भी मिलना चाहिए अगेंस्ट साउंड एंड अगेंस्ट हीट। Insulation, as you know, it means कि it prevents, a good roof should prevent जो बाहर की noise होती है and जो heat होती है
और इनफैक्ट कोल्ड होता है, उसे स्पेस के अंदर आने से रोके। तो अगर जिन स्पेसेस में, जिन एरियाज में जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, जैसे यहाँ पे, वहाँ पे वी वुड वांट कि छत पे से गर्मी स्पेस में ना अपने इंटीरियर्स में ना आए, एंड जहाँ कोल्ड एनवायरनमेंट ज़्यादा होता है, जहाँ बर्फ़ गिरती है, वहाँ पे वी वांट कि ठंडक अंदर ना आए। तो इट शुड प्रोवाइड प्रॉपर इंसुलेशन फ्रॉम साउंड एंड हीट। अब कोल्ड कंडीशंस में हीट, हम लोग स्पेस को हीट अप करते हैं, एंड वी डोंट वांट कि वो हीट बाहर जाए, एंड समर्स में वी वांट कि जो बाहर की गर्मी है वो अंदर ना आए। सो बेसिकली इट इंसुलेट्स दोनों दोनों तरफ से। एंड थर्ड पॉइंट इज कि इट शुड बी स्ट्रक्चरली स्टेबल and and sound, and it should be capable of taking the load likely to come over it, meaning विंड, सन, रेन, ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स तो झेलना ही होता है रूफ को, बट इट ऑल्सो हैज़ टू टेक द स्ट्रक्चरल लोड ऑफ द बिल्डिंग। तो हमारी जो रूफ होनी चाहिए वो इतनी स्ट्रक्चरली साउंड होनी चाहिए कि वो स्ट्रक्चर का लोड संभाल पाए एंड इट डजंट कोलैप्स। फोर्थ पॉइंट इज दैट इट शुड बी वेल ड्रेन्ड, मतलब अगर उस पे पानी पड़ता है तो उसमें प्रॉपर प्रोविजंस होने चाहिए, जैसे ट्रैप्स होने चाहिए फ्लैट रूफ पे, स्लोप होना चाहिए, बहुत हल्का सा भले ही स्लोप होता है, बट देर इज ऑलवेज अ लेवल डिफरेंस, सो दैट पानी जो फ्लोर ट्रैप है या नानी ट्रैप है उसकी तरफ ड्रेन हो जाए, एंड छत पे कोई पानी जमा ना रहे। सेम गोज फॉर स्लोपिंग रूफ्स, जिसमें हम एट द एंड, लोअर एंड ऑफ द रूफ, हम एक गली प्रोवाइड कर देते हैं, गटर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से पानी ड्रेन आउट हो जाए। सो अ गुड रूफ शुड बी वेल ड्रेन्ड। फिफ्थ पॉइंट है कि इट शुड हैव एफिशिएंट वाटर प्रूफिंग अरेंजमेंट। ऑब्वियसली आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा कि छत में से कभी जब बारिश बहुत ज़्यादा होने लगती है तो सीलन आने लगती है, एंड कभी कभी किसी किसी जगह तो पानी भी टपकने लगता है अंदर। तो अच्छी Yes, रूफ, ma'am. राइट, सो अ गुड रूफ शुड प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम कमिंग इन टू योर स्पेस, तो उसमें प्रॉपर वाटर प्रूफिंग होनी चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट इज कि इट शुड बी फायर रेजिस्टेंट। तो हमारे 6 पॉइंट्स क्या थे रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड रूफ? वन ए वॉज कि इट शुड बी ड्यूरेबल अगेंस्ट एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि wind, rain, sun, etc. Second is that it should grant desirable insulation against sound and heat. Third point is it should be structurally stable and sound, and it should be capable of taking the loads likely to come over it. Fourth point is it should be well drained. Fifth point is it should have efficient waterproofing arrangement. And lastly, it should be fire resistant. Any doubts? No, ma'am. ओके, आकृति, स्तुति, आपको भी समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, नोट्स ले रहे हो आप लोग साथ साथ में? Yes, ma'am. ओके, ओके, तो अब हम आएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रूफ्स पे। कई टाइप की रूफ्स होती हैं, सो आई वुड सजेस्ट कि एक चार्ट बना लो लाइक दिस। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन वेरी क्विक।
ओके, तो जैसे हम चार्ट बनाते हैं टाइप्स के लिए, अंडरस्टैंड देम बेटर, हम यहाँ भी वही करेंगे। सो रूफ्स को हम ब्रॉडली 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती हैं पिच्ड या स्लोपिंग रूफ्स। सेकंड आर फ्लैट या terraced roofs. Third are curved roofs. Right, तो ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं एंड द चॉइस कि हम कौन सी टाइप की रूफ चूज करेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन क्लाइमेटिक कंडीशंस, it depends on shape of the building, shape of the building, and third point is that it हेलो दिया दो। It depends on availability of materials and importance of the building. अब जैसे किसी का घर है, रेसिडेंस में हम बड़ी सी डोम्ड रूफ नहीं प्रोवाइड करेंगे, और अगर कोई पैलेस है या कोई इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है, समथिंग ऑफ इम्पोर्टेंस, वहाँ से पे हम सिंपल फ्लैट रूफ नहीं प्रोवाइड करेंगे। सो इम्पोर्टेंस ऑफ द बिल्डिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन डिसाइडिंग कि हमें किस शेप की रूफ चाहिए। सो जो पिच रूफ्स होती हैं, दे आर बेसिकली, they look like this. This is the pitch या slope, right? So these are pitch roofs. फिर होती हैं हमारी flat roofs, which you know look like this. And यहाँ हमारी wall होती है. These are flat roofs. Then you have curved roofs, जो walled shape में भी हो सकती हैं, dome shape में भी हो सकती हैं, and,
जैक वॉल्ट शेप में भी हो सकती हैं, जो कंटिन्यूइंग वॉल्स होते हैं, जो बेसिकली ऐसे दिखते हैं अगर हम ऊपर से व्यू में देखें तो। ये बेसिक कैटेगरीज होती हैं रूफ्स की। फिर हम इन 3 टाइप की रूफ्स के डिफरेंट डिविजन्स देखेंगे कि इनके कितने टाइप्स होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद पिच रूफ्स। आप चाहो तो यू कैन मेक अ चार्ट जिसमें यू कैन कीप ऑन कंटिन्यूइंग दिस ट्री, बट फॉर ease of understanding, I'm just going to start with one, then move on to the next, then the next. आप चाहो तो एक चार्ट बना सकते हो for better understanding. Pitched या sloping roofs में क्या होता है कि you have पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। लेट्स से कि this is ये थोड़ा ट्रिकी है बिकॉज आई वांट कि आप लोग सारे टाइप के पिच रूफ्स मतलब सारे टर्म्स इसमें समझ जाओ। ओके, तो आइडियली यहाँ तक आती, पर अगर हम पीछे कर दें तो देयर इज अनदर टाइप। ओके, नाउ हम इस पे राफ्टर्स लगाते हैं जो हमें ऐसे, अगर हम वुडन स्टिक्स देखते हैं रखे हुए उस पे, तो दोज आर कॉल्ड राफ्टर्स। फिर ये जो है, अगर हम साइड से देख रहे हैं तो अगर हम नॉर्मल पिच रूफ ऐसे दिखेगी, जो फ्रंट से ऐसी है, इफ़ वी सी दिस इस तरह से, तो हमें हिप रूफ विच इज़ दिस, वो हमें ऐसा दिखेगा, राइट? ये भी यस मैम। दिस बीइंग कंप्लीटली स्ट्रेट, ये भी पीछे इंक्लाइन हो जाता है, तो वो हिप रूफ होती है। वो पार्ट जो होता है वो हिप पार्ट होता है, जहाँ पे 2 स्लोपिंग रूफ्स मीट होती हैं, मीनिंग यहाँ पे स्लोप ऐसे जा रहा है, यहाँ पे स्लोप ऐसे जाएगा एंड देन मीटिंग हियर, तो वो डिप जो क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड अ वैली। एंड द राफ्टर्स ऑन द साइड आर कॉल्ड कॉमन राफ्टर्स, क्योंकि ये कॉमन होते हैं, हम कहीं भी प्रोवाइड कर सकते हैं ऑन एनी काइंड ऑफ स्लोप। यहाँ पे भी ये भी कॉमन राफ्टर हो जाएंगे। फिर अगर जो हिप वाले पार्ट पे अगर राफ्टर्स प्रोवाइड करते हैं, लेट मी मेक इट अ लिटिल बेटर, तो वो ऐसे कट होते जाते हैं क्योंकि ये इंक्लाइन हो रहा है, तो ये राफ्टर्स को हम हिप राफ्टर बोलते हैं। एंड जो ऊपर आता हुआ जॉइंट होता है, मीनिंग अगर हम ऊपर से देखें तो
जहाँ जहाँ पे डिप हो रहा है, जहाँ पे दो साइड से आती हुई स्लोपिंग रूफ्स अगर इस तरह से कहीं मिलती हैं, तो ये पॉइंट्स जो होते हैं ये वैली होती हैं, बिकॉज यहाँ पे जो स्लोप होता है दैट इज़ अ लिटिल डिफरेंट, वो थोड़ा डिप होता है। यहाँ पे जो ड्रेनेज है उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है, सो दैट यहाँ पे वाटर रिटेन ना हो एंड रूफ में सीलन ना आए। देन ये जो टॉप ऑफ द स्लोपिंग रूफ होता है, जहाँ पे दो स्लोप मीट होते हैं, दीज आर कॉल्ड फाइल ढूंढता हूँ मैं। अच्छा they're called ridge lines. तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है। वन इज योर रिज, जहाँ पे दो स्लोप्स मीट होते हैं एट द टॉप, सो यहाँ पे दिस विल बी द रिज। सेकेंड इज अप्लाई कर दिया द वैली, जहाँ पे अगर इस तरह से मीट हो रहे हैं दो स्लोपिंग रूफ, तो जहाँ पे ये डिप हो रहा है ये पार्ट, दिस विल बी द वैली। थर्ड इज द हिप पार्ट ऑफ द रूफ, जो पीछे की तरफ इंक्लाइंड होता है, विच इज ऑल्सो स्लोपिंग टुवर्ड्स द फ्रंट, वो हिप पार्ट होता है। एंड उसके ऊपर जो राफ्टर्स लगते हैं वो हिप राफ्टर्स होते हैं। देन बनवाने हैं अभी आपको। एंड जो नॉर्मल स्लोपिंग एरिया पे राफ्टर्स लगते हैं उन्हें हम कॉमन राफ्टर बोलते हैं। मैम ये हिप और हिप राफ्टर मैम एक बार फिर से बता दीजिए। Let me show you an image. So you have एक गेबल रूफ होती है जिसमें हम लोगों ने नॉर्मली देखा है, इट काइंड ऑफ लुक्स लाइक दिस, जिसका फ्रंट पार्ट फ्लैट होता है, वॉल ही ऊपर जाके ट्रायंगुलर शेप में चेंज हो जाती है, वो ट्रायंगुलर पार्ट जो वॉल का होता है दैट इज कॉल्ड अ गेबल। एंड अगर हम उस ट्रायंगुलर पार्ट को भी स्लोपिंग कर दें पीछे की तरफ जैसे इसमें है, तो वो हिप पार्ट बन जाता है एंड इट इज कॉल्ड अ हिप रूफ, राइट। एंड उसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है कि दिस इज नॉर्मल स्लोपिंग एंड इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग हियर ये पार्ट भी स्लोपिंग हो गया है पीछे, तो यू हैव राफ्टर्स वहाँ पे भी एंड वो हिप राफ्टर्स होते हैं। ये एफिडेविट्स वगैरह बनवा दीजिए, ये कैसे मैं आईडी पे। और एंड जो राफ्टर्स रिज तक नहीं जाते हैं, दो द वंस दैट ओनली गो अंटिल द हिप राफ्टर, ये जो मेन ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है स्लोप ट्रायंगल, ये कंप्लीट करके जाइए दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये हिप राफ्टर है। एंड बिकॉज ऑफ दीज जो जो कॉमन राफ्टर्स रिज तक नहीं पहुंच रहे हैं, लाइक दिस वन, ये दे आर कॉल्ड जैक राफ्टर्स। एंड जो पूरे रिज तक पहुंच रहे होते हैं दे आर कॉल्ड कॉमन राफ्टर्स। यस मैम। राइट। एंड ये टॉप पे रिज होता है
ये स्ट्रक्चर होता है रूफ का। So a gable roof kind of looks like this, right? Flat wall होती है जो ऊपर triangular shape में रहती है। पूरी लगा लीजिएगा, ठीक है। स्टैंड एफिडेविट है, गार्डन एफिडेविट है, और हिप रूफ सामने से भी स्लोपिंग होती है, दैट्स द डिफरेंस। देख लीजिएगा, एंड जो कॉल कर लीजिएगा, गेबल रूफ होती है मेरे नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। गेबल रूफ होती है, उसमें आपके हिप राफ्टर्स नहीं होते हैं, सिर्फ रिज होता है, कॉमन राफ्टर्स होते हैं, बिकॉज देयर इज नो हिप राफ्टर एंड देयर इज नो हिप पार्ट। सारे कंप्लीट राफ्टर्स होते हैं जो रिज से कनेक्टेड होते हैं, सो दिस ओनली हैज अ रिज एंड अ कॉमन राफ्टर। उसके बाद उसकी जेरॉक्स एंड नेट कॉपी। और जो स्लोपिंग रूफ का इंक्लिनेशन होता है, जो स्लोपिंग रूफ्स होती हैं उनका एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, राइट, कि जिस पे वो इंक्लाइंड होती हैं या स्लोप हो रही होती हैं, एंड दैट एंगल इज कॉल्ड द पिच ऑफ द रूफ। ये जो स्लोप है, अगर हम फ्रंट से देखें तो अगर ये हमारी रूफ है तो दिस एंगल, Yes, ma'am. दिस इज द पिच। इसे हम डिग्रीज की तरह भी समझ सकते हैं या रेशियो की तरह भी समझ सकते हैं कि ये जो राइज है एंड ये जो स्पैन है, तो पिच कैन ऑल्सो बी एंगल, और पिच को हम समझ सकते हैं रेशियो में भी, राइज इज टू स्पैन। राइज मतलब इसके रिज से इसके बेस का जो हाइट होती है दैट इज द राइज, एंड द स्पैन इज दोनों जहाँ सपोर्ट होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस। लेट्स गो वन बाय वन कि इसकी टर्मिनोलॉजी में क्या क्या वर्ड्स आते हैं। एक तो होते हैं बैटन्स। बैटन्स लकड़ी की पतली स्ट्रिप्स होती हैं जो राफ्टर्स पे फिक्स्ड होती हैं या सीलिंग पे। Yes, ma'am. मीनिंग हम जब कोई रूफ देखते हैं तो उसमें हमें राफ्टर लगे हुए नहीं दिखते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ सपोर्टिंग मेंबर्स होते हैं, राइट। एंड इसके ऊपर जो हम या तो श्रिंगल्स लगाते हैं, ऐसे बोर्ड्स या बैटन्स लगाते हैं, दोज आर कॉल्ड दीज बैटन्स।
तो रूफ पे, अगर ये हमारी रूफ है तो उस पे हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, पहले रिज आएगा और राफ्टर्स आएंगे, या ट्रस आएगी, एक्चुअली ट्रस आएगी जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है। फिर उस ट्रस के ऊपर हम डालेंगे पर्लिन्स। पर्लिन्स एक नया वर्ड है, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत लंबा होता है तो उसको बीच बीच में सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए टू द राफ्टर्स हम पर्लिन्स प्रोवाइड करते हैं। These are purlins. Purlins are wooden pieces which are placed horizontally on principal rafters. These are principal rafters. To carry the common rafters are known as purlins. मतलब अब इन पर्लिन के ऊपर कॉमन राफ्टर आएंगे। इस तरह से, ठीक है। Yes, ma'am. Common rafter are intermediate rafters which give support to the roof covering. अब हम इनके ऊपर शिंगल्स भी लगा सकते हैं, इस तरह से शिंगल्स लगा सकते हैं, या हम इसके ऊपर बैटन्स लगा सकते हैं अगर हमें वो लुक चाहिए तो। इस तरह से इनके ऊपर बैटन लगा सकते हैं कवर करने के लिए, तो बाकी सारी नीचे की चीजें हाइड हो जाएंगी। तो सबसे पहले आता है हमारे प्रिंसिपल राफ्टर्स, जो हमारे मेन सपोर्टिंग मेंबर्स होते हैं, और रिज आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं पर्लिन्स फॉर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, फिर आते हैं कॉमन राफ्टर्स, और उसके ऊपर हम रूफ कवरिंग लगा सकते हैं, शिंगल्स या ऐसा कुछ, या फिर शीट रख सकते हैं सीमेंट की, फेरो सीमेंट की, एसीटेट की, या हम उस पर बैटन्स लगा सकते हैं, अगेन इस तरह से। ठीक है, तो इससे आप समझे प्रिंसिपल राफ्टर क्या होता है, पर्लिन क्या होता है, कॉमन राफ्टर क्या होता है, एंड बैटन्स। तो ये 1 2 3 4, फिर फिफ्थ है क्लीट्स। अब हम एक स्लोप के ऊपर इस तरह से प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर पर्लिन रख रहे हैं, ये पर्लिन है दीज, तो ये खिसक ना जाए ऐसे, इसलिए हम इसमें एक नीचे सपोर्ट लगाते हैं, इस तरह से। ये सपोर्ट जो है, दीज आर क्लीट्स। Yes, ma'am. क्लीट्स आर स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ वुड जो फिक्स किए जाते हैं ट्रसेस पे
to prevent the sliding of purlins. फिर है हमारी eaves. eaves होते हैं जो रूफ के लोअर एजेस होते हैं, जो रेस्ट कर रहे होते हैं वॉल्स पे या उसके बियॉन्ड जा रहे होते हैं। तो हमारी जो ये रूफ है, सॉरी, ये रूफ अगर या तो इसी पे रेस्ट कर रही हो सकती है, दीज एंड्स आर कॉल्ड ईव्स, या तो इस पे रेस्ट कर सकती है वॉल, या फिर वॉल यहाँ हो सकती है, ये प्रोजेक्टिंग हो सकते हैं ईव्स लाइक दिस। Eaves are lower edges of a roof which rest upon or project beyond the supporting walls are called eaves. And sometimes एक vertical board provide किया जाता है इस पे to hide the common rafters. क्योंकि हो सकता है rafters, अब हमें rafters देने हैं तो we need to provide support बिल्कुल end तक, राइट हम इसे ऐसे लटका हुआ नहीं छोड़ सकते। तो हमें अगर राफ्टर्स छुपाने हैं तो वी कैन हैव दिस थोड़ा प्रोजेक्टिंग नीचे की तरफ इस तरह से, और वॉल अंदर हो सकती है। तो दीज आर कॉल्ड ईव्स बोर्ड्स या फिर फेशिया बोर्ड्स। ओके, Yes, ma'am. ये कभी कभी डेकोरेटिव भी बनाए जाते हैं टू ऐड aesthetic value to the design. And then we have 7 number पे gable. गेबल ये पार्ट होता है, अगर ये रूफ है हमारी तो दिस पार्ट इज कॉल्ड द गेबल। रूफ का ही पार्ट, चाहे उसमें कोई डिवीजन ना दिख रहा हो, बट द ट्राइंगुलर पार्ट दैट इज कवर्ड अंडरनीथ द स्लोपिंग रूफ इज कॉल्ड अ गेबल। This part is gable. So the triangular upper part of a wall formed at the end of a pitched roof is known as a gable. फिर आता है hip. जब दो स्लोप मीट होते हैं तो पहले ये बताओ कि आप लोग हिप क्या होता है रूफ में वो समझ गए हो? मतलब इन दैट डायग्राम डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट हिप इज? मे बी नॉट इन दिस डायग्राम, पर जहां पे भी दो स्लोपिंग रूफ्स मीट होती हैं, या तो वो इस तरह से मीट हो सकती हैं, या 90 डिग्री पे रिज हो सकता है, हम प्लान में देख रहे हैं ऊपर से, राइट इस तरफ स्लोप है, इस तरफ स्लोप है, दिस इज अ रिज, ये स्लोप है, ये स्लोप है, दिस इज अ रिज, ठीक है। तो ये जो मीट होंगी दे विल लुक काइंड ऑफ लाइक दिस,
और यहाँ पे स्लोप नीचे की तरफ जा रहा होगा, है ना? तो यहाँ पे जहाँ पे कन्वर्ज होती हैं तो रूफ नीचे की तरफ जा रही होती हैं, दैट इज कॉल्ड अ वैली। ठीक है। यस मैम। एंड हिप तब होता है अगर हम इस तरह की ये भी प्लान ही है, सपोज ऐसी हमने रूफ बनाई, राइट, जिसमें यहाँ स्लोप है, यहाँ भी स्लोप है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई नीचे की तरफ मीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे डाइवर्ज हो रहे हैं। ये जो जंक्शन है, यहाँ से पानी ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, सो इट इज डाइवर्जिंग। अगर हम फ्रंट से देखें तो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है। तो ऐसे यस जंक्शन मैम। जहाँ से पानी डाइवर्ज होता हुआ हो, इट्स ईजियर टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ रेन, क्योंकि हम इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ से पानी नीचे गिरेगा, इट विल नॉट फॉल इनवर्ड्स। सो ऐसे जंक्शंस को हम हिप बोलते हैं। ओके मैम। जहाँ पे स्लोपिंग रूफ नीचे की तरफ मीट हो रही हूँ, वहाँ वो होता है हमारी वैली। जैसे अगर ऐसे कॉन्जिक्यूटिव अगर माउंटेन्स होते हैं, तो माउंटेन्स का ये पीक होता है और ये वैली होती है, राइट? वैसे ही स्लोपिंग रूफ में जो पार्ट नीचे जा रहा होता है, कन्वर्ज हो रहा होता है, वो वैली होता है। जो ऊपर जा रहा होता है, मतलब दो रूफ अगर मीट कर रही है तो वो हिप होता है। हिप की डेफिनेशन यू कैन राइट डाउन। यस मैम। The angle formed at the intersection of two roofs. The angle formed at the intersection of two roofs यस मैम। is known as the hip. Two sloping roofs. The angle formed at the intersection of two sloping roofs is known as the hip. यस मैम। Valley लिख लो। यस मैम। When two roof surfaces meet together, when two roof surfaces meet together यस मैम। and form an internal angle, a valley is formed. I repeat, when two roof surfaces meet together and form an internal angle, a valley is formed. मैम फ्रॉम या फॉर्म? Formed बनती है। ओके मैम। एंड ये जो राफ्टर्स होंगे, ये यहाँ पे जो राफ्टर्स हैं, दिस एंड दिस,
एंड ये राफ्टर्स भी हिप राफ्टर्स होते हैं क्योंकि हिप क्रिएट कर रहे हैं, राइट? तो ये हिप राफ्टर्स हुए। एंड अगर स्ट्रेट रूफ होती है, जैसे अगर ऐसी रूफ है सिंपल जिसमें गेबल फॉर्म हो रहा है, तो ये जो ट्रस होती है, इसके ये जो मेन मेंबर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड प्रिंसिपल राफ्टर्स। नाउ आई डोंट वांट कि मैं कंटिन्यू करते जाऊं एंड यू गेट कंफ्यूज्ड विद मोर टर्म्स। तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप यू कैन स्टार्ट अ शीट पिच रूफ की। इट कैन बी शीट 1 ऑफ टर्मिनोलॉजी। इसमें दो तरह से वर्क होगा। एक तो ये होगा कि देयर विल बी वन डायग्राम, I'll प्रोवाइड यू विद दैट डायग्राम, जिसमें ये सारे टर्म्स एक ही डायग्राम में एक्सप्लेन मतलब मार्क कर सकते हो आप, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड देम इन रिलेशन टू ईच अदर। देन साइड में इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग सारी डेफिनेशंस, जैसे आई वाज मेकिंग छोटे छोटे डायग्राम्स, राइट, टू शो कि ये पार्ट क्या होता है, ये पार्ट क्या होता है, वैसे डायग्राम्स आप बना सकते हो अलॉन्ग विद द डेफिनेशन। तो जैसे आप टर्मिनोलॉजी की शीट बनाते हो वैसे ही, बट सारी टर्मिनोलॉजी हर डेफिनेशन के साथ एक सपोर्टिंग स्केच बनाओ, तो आपको याद रहेगा ये। देयर ओके आर मैम। टोटल 17 डेफिनेशंस होंगी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप बड़ी शीट ले लो, A2 या A1 शीट पे बना लो ये, राइट। बड़ी शीट पे एक टॉप लेफ्ट कॉर्नर छोड़ दो फॉर द बिग डायग्राम, एंड राइट हैंड साइड से शीट को डिवाइड करना स्टार्ट करो इन कॉलम्स। 17 है तो यू कैन डिवाइड इट इनटू 4 कॉलम्स, जिसमें आप चार चार डेफिनेशन और उसके स्केच दे सको, या 2 कॉलम जिसमें आप 8 कर सको, एक में 8 एक में 9। एंड देर आर जैसे पिच पर्लिन है, राफ्टर है, जैक राफ्टर्स, हिप राफ्टर्स, कॉमन राफ्टर्स, ये सारी चीज़ें आप एक डायग्राम में शो कर सकते हो जैसे मैंने की थी, क्योंकि ये सब इंटर रिलेटेड हैं। तो यू कैन शो एक ही डायग्राम में पर्लिन्स, राफ्टर्स वगैरह। तो मे बी यूल नीड 1 फॉर दैट। तो आप ये 4-5 डेफिनेशंस जो हैं आप क्लब कर सकते हो, मीनिंग राफ्टर्स की एक कर दो जिसमें यू विल हैव कॉमन राफ्टर्स, हिप राफ्टर्स, जैक राफ्टर एंड प्रिंसिपल। एंड आई विल शेयर दीज डेफिनेशंस विद यू, जिसमें डायग्राम्स भी होंगे, तो आपका समझना ईजी हो जाएगा। यस मैम। पहले तो शीट डिवाइड करनी पड़ेगी बिफोर यू स्टार्ट, तो पहले शीट डिवाइड कर लेना, फिर बनाना स्टार्ट करना। तो फर्स्ट रफली कंपोज दिस शीट और मुझे दिखा लो, देन स्टार्ट ड्राइंग द डायग्राम्स उसमें, ठीक है? मैम जो स्केच में जो बिग स्केच ड्रॉ कर रहा है, तो मैम उसका कोई मेजरमेंट या फिर ऐसे ही मतलब अपने अकॉर्डिंग? प्रोपोर्शनेट बना देना, उसको मेजर करके बनाने की जरूरत नहीं है। I'll provide the sketch, ठीक है? तो यस मैम। उसके अकॉर्डिंग बनाना। ओके, तो
शीट में फॉर्मेट वगैरह बनाना स्टार्ट करो. आई एम सेंडिंग यू द डेफिनेशंस. Yes, ma'am. I've sent the definitions to you. और उसमें जो एक combined diagram बना है, उसके replacement में I'm sending you another diagram in a while. आप पहले format वगैरह बना लो और छोटी definitions right side से लिखना start करो. तब तक I'm going to send it. It's in a different book. DK chain में है. I'm going to have to find it. ठीक है? Okay, ma'am.